हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें टेबल बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमने अभी तक क्या देखा है एक्सरसाइज 8.1 में कि हम साइड्स निकालते हैं क्या यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। अब इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम एंगल्स की वैल्यू रखेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। टेबल में होती तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही है, क्या? एक होती है साइन ए, दूसरा कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं अपनी। ये हो गया हमारा एंगल ए के लिए। जो हम एंगल ए की वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, यहाँ पर एक 0 डिग्री होती है हमारी, दूसरी जो होती है वो होती है हमारी 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री, एक होती है हमारी 60 डिग्री। चलो थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, साइड में जगह छोड़ देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेंगे। अब जब हमारी टेबल बन गई है तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक की वैल्यू याद रखनी है, साइन की। तो साइन 0 की वैल्यु होती है हमारी 0, याद रखने के लिए। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यानी साइन की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक चलती है। अब हम बाकी के ये जो 5 है वो इस वैल्यू से बनाएंगे हम। तो बनाने का तरीका क्या है हमारा, कि साइन में क्या करते हैं हम, जो 0 की वैल्यू होगी, ठीक है, वो किसकी वैल्यू हो जाती है, कॉस में 90 की। थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो कॉस साइन में 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो यहाँ किस में हो जाती है, कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, यानी क्रॉस में चलता है। जो यहाँ पर 0 की वैल्यू है वो यहाँ पर 90 की वैल्यू होगी, और जो यहाँ 90 की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू होगी। उसके बाद सेम इसी तरीके से जो 60 की वैल्यू है यहाँ पर वो 30 की वैल्यू होगी, और जो 30 की वैल्यू है वो किसकी होगी, 60 की वैल्यू होगी। और जो 45 की वैल्यू है दोनों की क्या रहती है, यहाँ पर सेम रहती है। ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। साइन से अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस में, यानी 0 का या 90, या 90 है तो ये 0 के लिए, यहाँ 30 है तो ये 60 के लिए, और ये 60 है तो यहाँ 30 के लिए, और 45 की दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम। अब एक फॉर्मूला है याद रखने के लिए कि tan a की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, sin a/cos a। ठीक है, अब इसके लिए पहले ये समझ लो कि वैल्यू किस तरीके से, जैसे मैंने बता तो दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन ए क्या, साइन ए का अपोजिट होता है कॉसेक ए, इस तरीके से। पर लिखते कैसे हैं हम, कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec ए। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sec ए, और टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cot ए। सेम इसी तरीके से अगर हमें कॉसेक ए की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी, 1/sin ए। अगर हमें यहाँ पर सेक ए की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या होगी, 1/cos ए। और अगर कॉट की वैल्यू निकालनी होगी कॉट ए की तो वो क्या होगी, 1/tan ए। ये तो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने पढ़ी हुई है कि एक दूसरे की अपोजिट होती है। इसके अलावा जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, tan ए इक्वल टू sin a/cos है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों है ऐसे, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक चीज़ देख लेते हैं कि tan
ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब tan की जो वैल्यू निकालेंगे वो इस तरीके से ही निकालेंगे। तो tan a की पहली जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, tan 0 की जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, साइन क्या है इसमें, 0 में 0 डिग्री, और इसमें कितना है 1। अब जब 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब सेम इसी तरीके से यहाँ करेंगे 30 के लिए। तो ये tan 30 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा रह गया, 1/√3। इसी तरीके से 45 के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/√2 और 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा रह गया है सिर्फ यहाँ पर 1। इसी तरीके से इसको निकालते हैं, √3/2, और ये क्या है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, √3। और जो अब बचा है 1/0, तो इसका आंसर बच्चे क्या करते हैं, 0 लिख जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब जिसको डिफाइन ना किया जा सके। एक चीज़ याद रखने वाली होती है इसमें कि अगर हम क्या करते हैं, 0 में किसी संख्या का डिवाइड देते हैं, 0 में हम 1 का डिवाइड देंगे 0 आएगा, 0 में 100 का डिवाइड देंगे तब भी 0 आएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये क्या हो जाए, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाए और 1 का डिवाइड हम 0 से देंगे तो उसका आंसर 0 नहीं होगा, उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड, जिसको डिफाइन ना किया जा सके। अगर 100 में 0 का डिवाइड देंगे तब भी क्या नहीं होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड ही होगा। ठीक है, अब चलो, बाकी तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, बाकी निकालना कैसे, हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो जो 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना, तो कॉस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अगर यहाँ 30 की वैल्यू ये क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 2/1। ये क्या है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगी √2। ये √3/2 है तो ये 2/√3, और ये 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1 ही आएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या होगा, ये 1 है तो ये भी क्या हो गया 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, ये 1/√2 है तो ये क्या हो गया √2, ये 1/2 है तो ये क्या हो गया 2, और फिर से वो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और अगर इसको जैसे हमने साइन और कॉस का देखा था, अगर इन दोनों का भी देखें तो जो 90 की वैल्यू है वो यहाँ 0 की वैल्यू है, और जो यहाँ 0 की वैल्यू है वो यहाँ 90 की है। यहाँ ये दोनों भी सेम है 60 और 30, और ये 30 और 60, और ये दोनों बीच के क्या है 45 डिग्री के कॉमन। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, हम निकालेंगे अब वैल्यू कॉट की। कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका जो अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, 1 का अपोजिट 1 रहेगा, और √3 को क्या लिख देंगे हम 1/√3 रेसिप्रोकल करेंगे, और नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा 0, यही होगा ना, नॉट डिफाइंड का 0। अब ये हमारी हो गई टेबल कंप्लीट। तो अगर आप केवल क्या कर लो, साइन की वैल्यूज़ को याद कर लो तो बाकी वैल्यू निकालना इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे ही 2-3 बार क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं हम इनको, तो टेबल हमें याद हो जाती है, फिर हमें टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट पता होता है कि साइन 60 की वैल्यू ये है, सेक 30 की वैल्यू ये होती है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल बनाना सीख सकते हैं।